नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को खरमास कब से है, खरमास का महत्व, खरमास से जुड़ी प्रचलित पौराणिक कथा, अपने सुख सौभाग्य के लिए खरमास के महीने में क्या करें, क्या ना करें, ये सब कुछ अपने वीडियो में बताऊंगी। इसलिए मेरे वीडियो को आप लोग स्किप ना करें, अंत तक बने रहें और ध्यान से सुने। तो चलिए अब मैं बताती हूँ खरमास कब से है। सूर्य देव की धनु राशि में प्रवेश करते ही 16 दिसंबर से खरमास शुरू हो जाएगा। इस मास को सूर्य देव की उपासना के लिए बहुत ही अहम माना जाता है। वहीं कई कार्य ऐसे हैं जिन्हें इस खरमास में करना वर्जित बताया गया है। सूर्य देव 16 दिसंबर 2022 से 14 जनवरी 2023 तक धनु राशि में रहेंगे। 15 जनवरी 2023 से राशि परिवर्तन कर मकर राशि में जाएंगे, यानी कि नए साल में 15 जनवरी 2023 मकर संक्रांति मनाई जाएगी। खरमास 16 दिसंबर 2022 से शुरू होकर 14 जनवरी 2023 तक रहेगा। अतः इस समय सगाई, शादी, वधु प्रवेश, गृह प्रवेश, घर निर्माण, नया व्यापार का आरंभ तथा किसी भी तरह का कोई भी मांगलिक कार्य न करें। खरमास में पूरे महीने में सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके प्रतिदिन चढ़ते सूरज को अर्घ्य अर्पित करें। यह सेहत समृद्धि के लिए लाभदायी रहेगा और ऐसा करने से शुभ फल भी मिलेगा। इस महीने भगवान श्री कृष्ण के प्रसन्न करने के लिए गौशाला जाकर गौ माता को गुड़, हरा चना खिलाएं और उनका पूजन करें। यदि गौशाला जाना प्रतिदिन संभव न हो तो घर में ही गाय की मूर्ति या तस्वीर लगाकर उनका पूजन करें। खरमास के महीने में आप जितने असहाय और गरीबों की मदद करेंगे उतना लाभ मिलेगा, क्योंकि खरमास ही एक ऐसा महीना है जिसमें दान और पुण्य करने का सबसे अधिक फल मिलता है। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नानाद से निवृत्त होकर श्री कृष्ण का केसर मिले दूध से अभिषेक करें और कम से कम 11 बार विष्णु मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का तुलसी की माला से जाप करें। इस माह आने वाली सभी एकादशियों का व्रत उपवास करके भगवान श्री विष्णु का पूजन करें और उन्हें तुलसी के पत्तों के साथ खीर का भोग लगाएं। हिंदू धर्म में इस महीने को शुभ नहीं माना जाता, अतः हिंदू धर्म के विशिष्ट व्यक्तिगत संस्कार भी निषेध हैं, जैसे नामकरण, यज्ञोपवीत, शुभ विवाह और कोई भी धार्मिक संस्कार नहीं करना चाहिए। जिनकी कुंडली में सूर्य कमजोर स्थिति में हो उन्हें सूर्य देव का पूजन, अर्घ, उपासना आदि इस माह अवश्य करना चाहिए। इस माह पर्यंत श्री विष्णु का पूजन करके तीर्थ स्थान पर जाकर स्नान आदि करके दान करना चाहिए। इस महीने नए वस्तुओं, नया घर, प्लाट, घर अथवा कार या इलेक्ट्रॉनिक सामान की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। नौकरी अथवा कार्य क्षेत्र में उन्नति के लिए खरमास की 9वीं तिथि को छोटी कन्याओं को भोजन करवाएं। यह पुण्य फलदायी कार्य होगा। इस माह में बुरे अथवा कुविचारों को त्यागे, बुरी आदतें और नशे की लत को छोड़ दें। दुराचार आदि का भी त्याग करके धार्मिक कार्यों में मन लगाएं। इस महीने में प्रतिदिन सूर्य देव की उपासना करके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। इस माह सायंकाल के समय सूर्य देव की आराधना करने से जहाँ जीवन पर्यंत भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है, वहीं अन्न, जल आदि किसी भी वस्तु की जीवन में कमी नहीं रहती। यश कीर्ति की चाह रखने वालों को उत्तम स्वास्थ्य, शिक्षा, संतान और करियर में सफलता के लिए प्रतिदिन प्रातः काल में उग्र लाल सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। इस महीने अपने इष्ट देव की पूजा अर्चना और सेवा करने तथा दान देने से पुण्य का संचय होता है। सूर्य को तांबे के पात्र से अर्घ्य दे, सूर्य चालीसा और सूर्य के मंत्रों का जाप करें, भगवान विष्णु की पूजा करें। लेकिन याद रहे कि तांबे के पात्र में रखे हुए जल को ग्रहण न करें। इस महीने खरमास में पीपल वृक्ष का पूजन करना शुभ फलदायी माना जाता है, क्योंकि पीपल में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का वास होता है। अब मैं आप लोगों को खरमास से जुड़ी पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। एक कथा के अनुसार एक बार सूर्य देवता अपने 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर ब्रह्मांड की परिक्रमा करने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन इस दौरान उन्हें कहीं पर भी रुकने की इजाजत नहीं थी। यदि इस दौरान वह कहीं रुक जाते तो पूरा जनजीवन भी ठहर जाता। परिक्रमा शुरू की गई, लेकिन लगातार चलते रहने के कारण उनके रथ में जूते घोड़े थक गए थे और घोड़ों को प्यास लगने लगी। घोड़ों की उस दयनीय दशा को देखकर सूर्यदेव को उनकी चिंता होने लगी।
इसलिए घोड़ों को आराम देने के लिए वह एक तालाब के किनारे चले गए ताकि रथ में बंधे घोड़ों को पानी पीने को मिल सके और थोड़ा आराम भी मिल सके। लेकिन तभी उन्हें यह आभास हुआ कि अगर रथ रुका तो अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि रथ के रुकते ही सारा जनजीवन भी ठहर जाता है। उस तालाब के किनारे 2 खर यानी गर्दभ भी खड़े थे। जैसे ही सूर्यदेव की नजर उन 2 गधों पर पड़ी, उन्होंने अपने घोड़ों को विश्राम करने के लिए वहीं तालाब किनारे छोड़ दिया और घोड़ों की जगह पर गधों को अपने रथ में जोड़ दिया ताकि रथ चलता रहे। लेकिन उनके कारण रथ की गति धीमी हो गई। फिर भी जैसे तैसे किसी तरह 1 मास का चक्र पूरा हुआ। उधर सूर्यदेव के घोड़े भी विश्राम के बाद ऊर्जावान हो चुके थे और पुनः रथ में लग गए। इस तरह हर साल यह क्रम चलता रहा और हर वर्ष में 1 सौर मास खरमास कहलाता है। अगर आपको मेरी यह कथा और खरमास से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्रीमन नारायण जरूर लिखें।